हेलो गाइस, दिस इज विजय फोटो। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले कुछ ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तो जैसे कि ये तस्वीरें आपने देख ली, काफ़ी हटके सी तस्वीरें थी क्योंकि सेक्शन है हटके। लेट्स बिगिन। तो हटके सेक्शन के अंदर हमेशा हम हटके वाली चीज़ें करते हैं एंड डेफिनेटली आज भी हम एक हटके चीज़ करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो जिसका नाम है 3D प्रिंटिंग। आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा। तो 3D प्रिंटिंग के अंदर हम बेनिफिट जानेंगे, इसके लॉसेस भी डिस्कस करेंगे एंड ये सारा सेशन ख़त्म होने के बाद मैं आपसे कमेंट बॉक्स में राय जानना चाहूँगा। तो बेंगलुरु के अंदर हाल ही हाल आई थिंक 1 महीना 2 महीना हो चुका है, बेंगलुरु के अंदर सबसे पहला 3D हाउस जो वो प्रिंट करा गया था एंड उसके बाद जो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में हलचलें जो है वो शुरू हो चुकी और काफ़ी सारे लोग की सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब भी होंगे। तो आई थिंक ये वीडियो हटके सेक्शन के अंदर आनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट सारे इन चीज़ों के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। एंड 3D प्रिंटिंग के बारे में राय क्या होगी मैं आपके कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। एंड सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि वाई 3D प्रिंटिंग। क्योंकि 3D प्रिंटिंग 400 स्क्वायर फीट अगर इसे बनाना है, घर बनाना है या फिर 400 स्क्वायर फीट का घर मान लो कि इसे प्रिंट करना है, तो ये लेता है लगभग 24 आवर्स। 24 घंटों के अंदर 24 आवर्स के अंदर ये 400 स्क्वायर फीट का काम कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो कि आप 4000 स्क्वायर फीट का घर बनाने वाले हो तो इट विल टेक अराउंड 240 आवर्स टू बिल्ड इट अप। और 8 घंटे के हिसाब से अगर हम इसे जोड़ के देखें तो अराउंड 30 डेज़ के अंदर आपका 4000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन जो है वो बन के पूरा कंप्लीट हो चुका होगा एंड आप आपके घर के अंदर रहने जा सकते हो। अब ये सारी चीज़ें इतने फास्ट क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि एक 3D प्रिंटिंग आर्म होता है जो कि सीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते चलता है एंड क्योंकि इसके अंदर जो है ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो सीमेंट जो है वो जल्दी से कड़क हो जाता है। तो इसकी मदद से ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अब हम सबसे पहले चीज़ ये सारे देखने के बाद मेरे सबसे पहले चीज़ जो दिमाग में आई थी, क्या ये अर्थक्वेक को सर्वाइव कर सकता है? डेफिनेटली ये सर्वाइव कर सकता है और इसके लिए ये रहे कुछ प्रूफ्स। जिस तरह से हम रेगुलर घर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पाया जिसके लिए बनाना पड़ता है एंड फिर उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस होता है, कॉलम डालने पड़ते हैं, तो कुछ उसी तरह से ये भी काम होता है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये अगर फ्यूचर बन जाए तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल होगा? तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड ये लाइट वेट कंस्ट्रक्शन है तो ज़्यादा हार्म भी नहीं होगा। अगर मान लो कि घर गिर भी जाता है तो ये हार्मफुल नहीं होगा जितना ईंटों वाला घर हार्मफुल होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में, क्यों 3D प्रिंटिंग हमने करना चाहिए। कि सबसे पहले ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा कम समय के अंदर आपको पूरा घर आपका बन के तैयार हो जाता है। मान लो कि आप 2000 स्क्वायर फुट का अगर घर बना रहे हो तो 15 दिन में आपका पूरा काम हो सकता है। अब ये चीज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, टाइम कम लेती है, तो आप काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा घर बना सकते हो। तो 3D प्रिंटिंग करने का हमारा सबसे पहले मकसद ये होगा कि मान लो कि आप 2000 स्क्वायर फुट का घर बना रहे हो एंड वो 15 दिन में अगर कंप्लीट होता है तो आप आपका सामान सिर्फ 15 दिनों में शिफ्ट कर सकते हो। मान लो कि आपको घर जिस जगह पे बनाना है, मान लो कि वो जगह आपको पूरी तोड़नी पड़े एंड उसकी जगह आपको 3D प्रिंटिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कैसे वर्क करेगी? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा मैटर बन जाता है। मान लो कि मेरा एक घर है एंड मैं उसे फिर से अगर बनाना चाहता हूँ तो मुझे वो पूरा घर तोड़ना होता है और उतने समय तक मुझे शिफ्ट होना पड़ता है। अगर ये काम 15 दिन में अगर हो सकता है तो मेरा काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है वो बचने वाला है। काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं कंसाइल इलेक्ट्रिक फिटिंग। तो आप कंसाइल इलेक्ट्रिक फिटिंग मतलब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, अंडरग्राउंड वाटर की फिटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस केस के अंदर भी पॉसिबल है। एंड डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम काफ़ी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपना घर। काफ़ी कम जगह के अंदर हम काफ़ी बढ़िया घर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी एंड आई थॉट कि मैंने एक वीडियो बनाना चाहिए एंड मैं गया फिर इसके बाद इसके बिज़नेस पर्सपेक्टिव के अंदर।
तो हम इसे अगर बिज़नेस की तरह अगर देखें तो ये मशीन अवेलेबल हो जाता है 10 से 15 लाख के बीच में। अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज़ की तो ये 10 से 12 लाख के अंदर अवेलेबल हो जाता है। मान लो कि ये मशीन्स हम इंडिया के अंदर लेके आए तो ये अराउंड 15 to 20 लाख तक ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो 15 से 20 लाख ये ज़्यादा कीमत नहीं होती किसी भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी के लिए, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसका मेंटेनेंस डेफिनेटली होने वाला है। अगर हम बात करें कि क्या इससे रोज़गार जो है वो कम हो गए, तो आई डोंट थिंक कि रोज़गार कम हो गया। आई थिंक कि रोज़गार जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड मान लो कि एक आप घर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि उसे लगभग 10-15 साल हो चुके हैं एंड वो चाहता है कि एक अलग डिज़ाइन का घर बनाए, तो अब उसका घर डिमोलिश करके 15 से 20 दिन के अंदर एक नया घर उसे बना के दे सकते हो। तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, एक पॉजिटिवली अगर आप थिंक करोगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एंड अगर आप ये चाहते हो कि क्या ये बिज़नेस डेवलप कर पाएगा, क्या बिज़नेस ग्रोथ कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से ये मशीन चलता है। अब देखिए कुछ इस तरह से इसे लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर वर्किंग मैन आपने मशीन के ऊपर लगा दिया। आपको मशीन के अंदर मान लो मशीन यूज़ करता है सीमेंट एंड मशीन यूज़ करता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को पिघलाकर ये घर भी बना सकता है। तो प्लास्टिक की अगर छत बनती है तो वैसे भी आपके घर जो है वो वाटरप्रूफ बन जाएंगी, बारिश का टेंशन नहीं होगा, कलर आप अच्छे से घर के अंदर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या इससे रोज़गार कम होगा, तो डेफिनेटली नहीं, रोज़गार इससे बढ़ने वाला है। कुछ इसके रीज़न है। देखिए इंजीनियर्स हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मशीन को गाइड करना होता है, मशीन को कहाँ स्टॉप करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। दो दीवारों के बीच जब ये दीवार कंस्ट्रक्ट होती है तो उसके अंदर कुछ स्टील की पिंस लगाई जाती है ताकि जब तक दीवार रिट्रैक्ट ना हो, जब तक सीमेंट जो है वो पूरा सूख ना जाए, तब तक उसके अंदर डिस्टेंस जो है वो बना रहे। इसीलिए तो वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत होती है। सीमेंट अगर आपको मशीन के अंदर डालना है तो सीमेंट को रेत के अंदर उसे मिक्स करके जो डालना होता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए फिर से लेबर लगने वाले। अब यहाँ पे जो है वो रोल कम हो जाता है। जो लोग ईंटें लगाते थे उनका ही रोल सिर्फ कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसे और थोड़ी अलग एंगल से देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इसके अंदर लगने वाला है, क्योंकि डिज़ाइंस हमें बनानी है एंड किस तरह से मशीन को रोटेट करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस हमें डेफिनेटली लगने वाला है। तो ये जब कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा तो कंस्ट्रक्शन का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। जो घर 15-20 साल पुराने हो चुके हैं, अब जैसे कि घर आप देख सकते हो कि सारे घर जो तो रेक्टेंगल टाइप के अंदर या फिर राउंड शेप के अंदर या स्क्वायर के अंदर कुछ इसी तरह से बने हुए होते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चलना शुरू हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से डिज़ाइंस हमें देखने वाले हैं। और जब हम ये डिज़ाइंस देखेंगे तो डेफिनेटली जो है, अगर मान लो कि आपके एरिया के अंदर 2-3 घर बन चुके हैं एंड किसी के पास इतना अगर पैसा है कि मान लो 10-15 लाख के अंदर अगर घर बन जाता है, तो डेफिनेटली चाहेगा कि एक नया घर उसके लिए बनाए, नया इंटीरियर उसके लिए बनाए। सबसे बढ़िया बात इस मशीन की ये है कि जब इसका काम चालू होगा एंड आप इसके अंदर वाटर की फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करने जाओगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी कम समय के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो काम करने में जो है सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपके लिए इसकी बेहतरीन चीज़ एज ए कंज्यूमर के कम के समय के अंदर जो काम पूरा होता है, तो सेटिस्फैक्शन, खर्चा, मेंटल स्टेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक आदमी की ज़िंदगी के अंदर। मान लो किसी आदमी के पास पैसा है एंड उसे अगर घर बनाना है एंड उसका घर मान लो कि अब 15 दिन के अंदर अगर बन के कंप्लीट हो जाता है एंड वो खुद के घर के अंदर जा सकता है, तो ये जो एहसास है तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब 3D प्रिंटिंग के अंदर डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ये जब 3D प्रिंटिंग करता है तो कुछ कर्व्स ऐसे रह जाते हैं, तो जिसे अल्टर करके या फिर आप कह सकते हो वॉल पुट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो उसके सॉल्यूशन डेफिनेटली आगे जाके बिल्कुल आएंगे। छत जो है इसकी मान लो कि अगर प्लास्टिक से प्रिंट करी जाती है तो आपकी छत वाटरप्रूफ हो सकती है, काफ़ी कम खर्चे के अंदर घर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के अगर मैं सोच रहा हूँ हाँ इस वक्त पे, तो फ्यूचर मुझे काफ़ी इनक्रेडिबल सा लग रहा है। तो आप जैसे कि मेरे पीछे अगर देख पा रहे हो तो सारे घर जो है वो स्क्वायर्स वगैरह में आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हट के मान लो कि सारी जगह अगर पैलेस आपको दिखने लग जाए तो डेफिनेटली फ्यूचर इज़ इनक्रेडिबल। आपकी इस बारे में क्या राय है, डेफिनेटली मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम यू स्पेंट हियर।
डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर आपके दोस्त कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर है तो उनकी राय मैं जानना चाहूँगा। एंड डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन।